देश को गृह युद्ध की जरूरत है। आप अपने मन से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आप अपने मन से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये अंतिम चुनाव है बिहार का और देश का भी अंतिम चुनाव हो गया। आप हम बता देते पहले एक सेकंड। मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। बोरा के बोरा वोट हमको मिला, गया कहाँ? उनका जीत से ज्यादा हमारे नेता के हार का चर्चा है। निष्पक्ष काउंटिंग करो। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं बचा पाएगा। गुजराती का यहाँ सरकार बनेगा, बिहारी का सरकार बनेगा, चाहे भारतीय का हिस्सा है। गुजरात में भारतीय का हिस्सा, इसलिए छटपटाए नहीं लोग। कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय के बाहर और यहां पे बिल्कुल जो है वो मायूसी छाया हुआ है। जैसा कि आंकड़े सभी चल रहे हैं कि जो एनडीए है वो 200 के पार है और महागठबंधन जो है वो 40 सीटों के अंदर सिमटता दिख रहा है। हम उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर चूक कहाँ हो गई। क्यों नहीं गिनते? क्या लगता है सर, चूक कहाँ हो गई? चूक कहीं नहीं हुए। जनमानस मेरे साथ है। हम 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, सरकार बनाएंगे। कैसे 40 के अंदर आप लोग सिमटते दिख रहे हैं? सर, अब मैं कुछ कहूँगा ना। जिस देश के प्रधानमंत्री चुनाव पीरियड में बोला कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, जब हमारा घर के आदमी बोल दिए हैं, जिसे हम घर के मालिक हैं, अभी बोल दिए यहीं से कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, तो हमारा घर के उठैया सन ठोक दिया सन। तो देश के प्रधानमंत्री क्या इशारा दिए चुनाव में? ये चुनाव आयोग किसी भी हाल में जिताना है, ये वो बात कह रहे थे। इशारा उस चुनाव आयोग पर बोले, वोटर को नहीं समझाए। यानी कि सिक्सर भी उठाना पड़े, सरकार बचनी चाहिए। सुबह एक बयान तेजस्वी यादव का भी आ रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए। आप ईवीएम से कम वोटिंग कराए हैं। ईवीएम में तो छेड़छाड़ किया जा सकता है और एक और पुर्जा होता है वीवीपैट करके, उसका काउंटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं आप? कराइए। हाँ, उसमें तो छेड़छाड़ नहीं होगा। ईवीएम में तो जिसे हम लोग आपको जो हमको जानकारी है, एग्जाम आप यहाँ दे रहे हैं, सॉल्व करना कहीं और से सॉल्व कर देगा। हैक किया जा सकता है, बहुत सारा सिस्टम है ऑनलाइन के ज़माने में, कुछ भी हो सकता है। आपका एटीएम से ओटीपी बताइएगा, पैसा निकल जाता है। तो ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको बता रहे हैं बात। मेरे बात को हल्का में मत दीजिए कि तेजस्वी जी क्या बोले, पप्पू यादव क्या बोले। ये अंतिम चुनाव है बिहार का और देश का भी अंतिम चुनाव हो गया। यहाँ से गृह युद्ध हो जाएगा। आप अपने एमएलसी वाला बयान दोहरा रहे हैं। एमएलसी का बयान नहीं दोहरा रहे हैं। बोरा के बोरा वोट हमको मिला, गया कहाँ? चलिएगा क्षेत्र में जनता के साथ। अभी भी मैं हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ चुनाव आयोग से, बचा लीजिए अपने बाल बच्चा को। सभी डीएम अपने बाल बच्चा को बचा लो, निष्पक्ष काउंटिंग करो। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं बचा पाएगा। जब तुम्हारे बाल बच्चा को कोढ़ी फूटने लगेगा ना, ये जानता क्या है मत लो, कोढ़ी फूट जाएगा। कोढ़ी देश संविधान से चलता है। अधिकतर अधिकारी का बाल बच्चा विकलांग हो जाता है, पता है आपको? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हम 1 लाख लोगों को दिलवा देंगे। मेरे गांव में जितने दरोगा इस टाइप के लोग हैं, सबका पैर लास्ट में कट जाता है। क्यों? खून चुसता है सब। इसलिए चुनाव आयोग और सभी डीएम और एसपी, मेरे यहाँ रोहतास में क्या हुआ? जो डब्बा बॉक्स वगैरह मिला, जो तो बक्सा तो खाली है ना होगा महोदय। जो मिला वो पूरा बॉक्स खाली था। तो बक्सा तो जब ईवीएम उतर के अंदर चला गया तो खाली ना हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो जो डीएम थे वहाँ के, सबके सामने वहाँ खोला गया और आप बोल रहे हैं कि अंदर चला गया। जब सबके सामने खोला गया, हमारे सत्येंद्र साहब जी विरोध किए, वहाँ हमारा घर बगले में है, लाठी से मारा पुलिस। वीडियो है वहाँ, लाठी से पुलिस मारा। मतलब आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गई? वोट चोरी नहीं हुआ है, ईवीएम चोरी हो गई। जो कहिए आप अपने मुंह से कह दीजिए। ईवीएम घोटाला। अच्छा, ईवीएम घोटाला। देश के तेजस्वी नेता हमारे राहुल गांधी जी ने ससराम के धरती से गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसको तो वोट चोरने का मौका नहीं मिला। वो चोरी नहीं किया है कहीं, तो ईवीएम घोटाला कर दिया। आप बोल रहे हैं ईवीएम घोटाला कर दिया। तेज प्रताप का एक बयान आता है कि एक पूरा सवाल सुन लीजिए। नहीं बोलेंगे, आप बोलते रहिए। नहीं बोलेंगे, हम पढ़े लिखे लोग ना हैं। पूरा सवाल तो सुनिए। सवाल क्या है? तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अगर ईवीएम में घोटाला होता तो मैं पिछली बार विधायक कैसे बनता। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करें कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, आई तो चलेला कौना जाति मेरे,
तो आप ही के न राज में हो रहा है, आप ही के न सरकार था, यहाँ क्यों नहीं रोके उसको? आप ही ना आगे बढ़ाए भाई। माने हम क्या बोले सर, क्या कहें, आप हमको घेर नहीं पाएंगे। देश को गृह युद्ध की जरूरत है। बिल्कुल, देश को गृह युद्ध का जरूरत है। युवा है, आपको भी लगता है कि देश को गृह युद्ध का जरूरत है? अब हमको तो अभी नहीं पता है, तो नहीं पता। वोट दिए हैं? हम वोट दिए हैं, किसको दिए? आरजेडी को दिए हैं। आरजेडी को दिए। कौन सा विधानसभा पड़ता है? दीघा विधानसभा। दिग्गा। चलिए, आप और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी बोलिए, क्या नाम है? बोलिए ना आप। नाम तो बता दीजिए। नाम बताएंगे, अगर मान लीजिए हम यादव नाम बताएंगे तो आप पत्रकार महोदय यादव के नैरेटिव से सवाल पूछिएगा। अगर मुसलमान बता दिया तो मुसलमान नैरेटिव से बोलते हैं ना कि हाँ बिहारी स्टूडेंट खड़ा हुआ है, कितना अच्छा लगता है। सबसे बड़ा तो जड़ आप ही लोग हैं। नाम पूछ रहे हैं, कैसे ना आप गोदी मीडिया है का जी? नाम पूछना, नाम तो आपका पहचान है ना? पहचान है, तो वही तो भी बोल तो रहे हैं। नाम तो आपका पहचान है। अगर हम मुसलमान नहीं, नाम बताएं, एक सेकंड, नहीं, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है, नहीं, आप जो है, सुनिए, पहले पूरा बात सुनिए। आप अपने मन से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने मन से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये आप अपने मन से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने मन से जो है नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर हमने आपका नाम पूछ लिया तो इसमें गलत क्या हो गया? भैया मेरे सबसे बड़ी चीज अभी सुनिए, अभी जो लेने आए हैं, अभी बिल्कुल ओपिनियन लेना है, तो आप बोल सकते हैं तो ना, बिल्कुल। बिहारी खड़ा हुआ पूछते हैं, बिहार के नागरिक है, बिहारी अच्छा, बोलते हैं। बिहारी खड़ा है मतलब क्या है? आप बिहारी है नहीं, लोग। एक सेकंड सर, आपका नाम, आपका पहचान है या नहीं, ये बताइए। ठीक है, नहीं, ठीक है, हम बता देते हैं। पहले मेरा नाम- नहीं, मेरा पहले नाम हम बता देते हैं। एक सेकंड। मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। आप पूछिए सवाल। चलिए ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आजाद, आप बताइए कि चूक कहाँ से हो गई? हाँ? चूक कहाँ हो गई आरजेडी से? अरे उनको जीत से ज्यादा हमारे हार के नेता के चर्चा है पूरे बिहार में। उनके जीत से ज्यादा हमारे नेता के हार के चर्चा है। अब इससे चूक कहाँ कुछ नहीं है। चूक है कहाँ? चूक है कहाँ? चूक है कुछ नहीं। गठबंधन 40 से सिमटती दिख रही है। कुछ नहीं, सरकार बन रहा है। 18 तारीख तक देखिए ना, सरकार बनेगी। अब कहाँ, ये बिहार ना है? बिहार है भैया, उड़ता चिड़िया को हल्दी लगा देता है, बिहार है। गुजराती का यहाँ सरकार बनेगा, बिहारी का सरकार बनेगा, चाहे कोई का हिस्सा है। गुजरात भी भारतीय का हिस्सा, इसलिए छटपटाए नहीं लोग। और ये कहे ना राम मोहम्मद सिंह, इसका मतलब है कि राम सबसे ऊपर है, ये भी बात बोलते हैं। चलिए आप बताइए भैया, क्या लगता है चूक कैसे हो गई? चूक हुई, कुछ कार्यकर्ता में चूक हुई है, ग्राउंड पे काम नहीं कर पाए हैं। बस भाई टेलाओ नहीं। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी यादव का ही सीट फंस रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं था। 12 बजे के बाद क्लियर हो गया था कि 2-4 हज़ार वोट के पीछे चल रहा था। वो तो विजय सिन्हा भी पीछे हुए थे, सम्राट चौधरी भी पीछे हुए थे, तो ये फंसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, बड़े नेता अधिकांश जीत ही जाते हैं। जो बात है, जो भले कितनी भी नाराजगी रहे, लेकिन अधिकांश हम देखें कि बड़े नेता जो है जीत ही जाते हैं। उस पर कोई तेजस्वी जी जीत रहे, उससे खैर कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। बस जिसकी सरकार आनी थी, जनता ने सरकार ला दिया, बात खत्म। और इनका जो जुमला सब खत्म हुआ, इनका विश्वास नहीं था, जो नहीं था। अभी आपका नाम बता दीजिए, अभी नाम पूछे तो वो बिगड़ गए। तो हम उसकी तरह थोड़ी है, उसको डर हो रहा था कि मुसलमान था। हम हिंदू, हम बिल्कुल बोलेंगे। राजा अनुरंजन मिश्रा नाम हुआ मेरा, बिल्कुल काहे नहीं बोलेंगे? क्या मेरा कोई से नाम पूछेगा तो क्या हम बोलेंगे कि हम बिहारी है? हम ही नाम लिख के आएंगे? नहीं लिख के आएंगे, बिल्कुल। नाम पूछने पे भड़क गए। आपका नाम क्या है, आप बताइए। अजय। नाम बताने में कोई दिक्कत? क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आरजेडी से चूक कैसे हो गई? अब चूक तो भैया हम नहीं बता पाएंगे। बोलना यार कि चूक नहीं हुई है। वो 10,000 का कहानी था, और 10,000 जो दिए, और जो ये स्कीम चल रहा है 5 किलो गेहूं और चावल का, उसी पर महिला ने वोट दिए हैं। तेजस्वी यादव तो 10 किलो का बात कर रहे थे, फिर महिला क्यों नहीं शिफ्ट हो गई? वो करंट में नहीं ना दे रहे थे, वो जीतते तब ना देते। अभी तो दिए नहीं, और वो दे रहे थे। ये तो मोदी का स्कीम है, और नीतीश बाबू इस पर चल रहे हैं बैसाखी लेके। बस नीतीश बाबू बैसाखी लेके कहाँ चल रहे हैं? 80+ हैं। 80+ के बात नहीं बोल रहे हैं। ये जो है मोदी का चाल है, जो 10,000 स्कीम, अब 5 किलो गेहूं और चावल का, कोई लोग क्या हो, फिर पलटी मारेंगे। और वो 2026-27 तक ला फिर आ जाएंगे। वो आ जाएंगे। हाँ, चाचा भतीजा का जोड़ी फिर से कायम। लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, निश्चिंत। आपको भी लगता है कि वापस आएंगे? ना,
हम बता रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे थे जिस समय जब वो बीजेपी और 4 गठबंधन मिल के जब बहुमत में थे तो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री। जब सीधा डाउन हुए तो ये क्या है प्रवक्ता, क्या उनका नाम है, अजय जी, वो बोल रहे थे कि नीतीश बाबू ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी जी को अगर 40 से 60 अगर अभी तक आ जाए तो पलटी मार देंगे। पूरा महागठबंधन 40 के अंदर सिमटता दिख रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है, अभी 6 बजे दीजिए। 6 बजने दीजिए बस। जी चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे महागठबंधन की ओर से जो आरोप है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो आरोप है कि ये जो पूरा खेल हुआ है वो 10 हजरिया का है, जिस कारण से जो है महिलाओं का वोट पोलराइजेशन हो गया और महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया। बताइए। देखिए, अब बिहार में एक ही मुद्दा बच चुका है, पैसा लाइए, वोट खरीदिए और चुनाव जीतिए। हमने शुरू से ही कहा है कि पैसा निकालिए अपने अपने घर से, अब वोट खरीदिए। कहे कि पैसा से ही वोट खरीदा जा रहा है। अगर 10,000 सही था तो और राज्यों में क्यों नहीं दिए? बोलिए कि 71,000 करोड़ घोटाला इसीलिए हम किए थे कि हमें वोट खरीदना था। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, एक तो लोकतंत्र की सुहावना अवसर है कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मिला महिला को। अगर 10,000 रुपया इतना ही ऐसी था तो 71,000 करोड़ आज नहीं, बहुत दिन पहले आप घोटाला किए थे। 2020 से 22 के बीच में काहे नहीं दिए, 23 के बीच में काहे नहीं दिए, 24 में काहे नहीं दिए, काहे 25 में दिए? तो इस तरह से बिहार में एक नेगेटिव सेट हो चुका है कि वोट खरीदने का परंपरा चालू हो चुका है। मानते हैं कि 10,000 को लेकर के ही महिलाओं का नैरेटिव सेट हो गया एनडीए को लेकर के? वोट खरीदना उसको बोलते हैं। राजतंत्र में वोट खरीदिए। मुखिया का चुनाव होता है तो लोग वोट खरीदता है। अब हम जान गए कि विधायक का चुनाव भी वोट के द्वारा ही होता है। वोट खरीदिए, मुख्यमंत्री बने जाइए। तो वोट खरीद लिया, बिहार को लूट के खोखला बनाकर वोट खरीदा गया और वोट खरीद कर चुनाव जीता गया। तो इसमें क्या ही कह सकते हैं, बट ठीक है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता का निर्णय सर्वोपरि। क्या लगता है, आरजेडी के लोगों का कहना है कि 18 तारीख को हमारे फिर से सीएम, जैसा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम शपथ ग्रहण करेंगे, संभव है? इस लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। जिस तरह का जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, देखिए, देखते हुए से नहीं कहा जा सकता है। अगर अभी का अगर वैसे मानते तो तेजस्वी यादव की सरकार बन रही थी, तब फिर वोट खरीदा गया पैसा के द्वारा, तब तो उसको संभव नहीं ना माना जाता है। लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, खेला कुछ भी हो सकता है। अब ये लोग सोचे कि जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़े थे वो मुद्दा पूरा कब होगा, उसके लिए हम फिर से अपने उतरेंगे सड़कों पे। ऐसा नहीं है, अब कहाँ चुप है, डोर टू डोर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वोटरों से बात करेंगे कि हाँ, अगर कम वोट दिए हैं तो इसका स्वीकारते हैं, अगर नहीं दिए हैं तो फिर इसका तो जवाब दिया ना जाएगा।